Rotate your cunt on your phone. Is it started? Try another way of going live during your broadcast. Live आ रहा है. What is it saying? ये viewers आने लगे. Okay, we're live now. Not sure if you're live. Hi. Just testing. I'm not sure if we're still live. So if the viewers can type something in the comment box, let us know that they can hear us. Yes or no, if they can hear us, please type yes if you can hear me. Anybody can type yes. Hello. Can you hear me? Hi chef. Guys, can you hear me? Am I audible to you now? So if I'm audible to you, I'll start. Okay. So, namaskar. My name is Chef Sumit Pant. I have worked all around the world. I'm a specialized in Italian cuisine and I love to do fusion Indian cuisine. I'm also awarded as Chef of the Year by Indian Culinary Forum. I have launched India's first YouTube channel which is designed for the budding chefs. Now what do? I do a lot of fusion food. I do a lot of mixing in the food. I mix my food with Indian food with continental style. I do Indian food and present it in continental style. So what are we doing today? So हमारे सबके घर में एक दिक्कत होती है जब गेस्ट आते हैं तो बनाए क्या, आज क्या बनाए. ये मेरे घर में बहुत कॉमन सवाल है, दिन रात मैं इसको सुनता हूँ. आज क्या बनाए, गेस्ट आ रहे हैं. स्नैक्स में क्या बनाए. चलो मेन कोर्स तो फिर भी सॉर्ट हो जाता है, वी हैव लॉट ऑफ मेन कोर्स, बट स्नैक्स इज समथिंग व्हिच इज अ फाइट टू सॉल्व. सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज एक पनीर मक्खन वाला विद टमाटो रैलिश. सुनने में लगेगा मेन कोर्स है, बट ये मेन कोर्स नहीं है. जैसे मैं इसको बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे बनेगा. वेरी इजी टू मेक, समथिंग विच यू कैन मेक इन एडवांस, कीप इट इन द फ्रिज, और जैसे ही गेस्ट आए इसको बाहर निकालिए, आप फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए. डन. सो व्हाट आर वी गोना यूज हियर? वी हैव सम फैंटास्टिक अमूल प्रोडक्ट्स हियर. सो कैन यू कम क्लोज? व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव डन सम लिटिल बिट ऑफ mise en place. What I have done here, first I'm going to make is a butter. So I have taken here some Amul butter. Alright, so I'm going to show you the ingredients one by one. When I'm putting the ingredients, I'm going to show the ingredients one by one. So here is the butter, to which I'm adding onion. This is roughly say 50-60 grams of onion. I'm making a very small portion. I'm adding some onions to this. I'm adding some green chilies which I have chopped finely. ये स्टफिंग है, इससे मैं स्टफिंग बनाऊंगा. So this I'm adding some garlic, some ginger, धनिया जो हमने बहुत बारीक काट लिया है, अमचूर पाउडर. आप देखिए कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि अमूल का जो बटर होता है उसमें नमक ऑलरेडी होता है, तो वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. इसके साथ में डालूंगा अमूल चीज. अब हमें क्या करना है, हमें इस सब मिक्सचर को अच्छे से मिला लेना है. ठीक है, ये हमारा स्टफिंग का सामान तैयार हो रहा है. और अभी क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, तो दिस स्नैक्स इज समथिंग व्हिच इज गोना फिट परफेक्टली टू दिस वेदर. सो अभी इसको जो मक्खन है ये मेल्ट हो गया है. इट इज नॉट वर्केबल. अभी आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो इससे काम नहीं कर पाएंगे. तो ये मिलाने के बाद क्या करना है, आपको इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल देना है. तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल दूंगा और मैं दिखा दूंगा मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं. नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे मेरे पास थोड़ा पनीर है. ओके, इस पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है. पहले से अमूल का पनीर है ये, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है. इस पर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैदा डालूंगा. मैदा किस लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि पनीर जो है बहुत इसमें बहुत पानी होता है, तो पनीर अदरवाइज ये वर्केबल नहीं होगा. मैदा डालने के बाद इस पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है. इस पनीर को मैं थोड़ा सा मैदा डाल दिया है. ये लगभग 100 ग्राम पनीर है, जो पैकेट होता है छोटा, मैंने उसका हाफ लिया है और इसको ग्रेट कर लिया था पहले से ही. इस पर मैंने मैदा डाल दिया है. इसको मैं अच्छे से अब मिला दूंगा. ठीक है, ये आप पनीर को पहले से ग्रेट कर सकते हैं, उसमें आप मैदा मिलाइए और उसको अच्छे से मिला के छोड़ दीजिए. अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगा ताकि ये
पनीर जो है एक डोसा बन जाए और ये टूटे ना जब मैं इसको रोल करूं। ओके, इसको मैं साइड करता हूं। अब जो अगला स्टेप है वो थोड़ा सा ट्रिकी है बट मुश्किल नहीं है। ट्रिकी जरूर है पर मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगा। ये हम सबके घर में होती है, ठीक है, प्लास्टिक रैप बोलते हैं हम इसको, हमारे सबके घर में इजीली अवेलेबल होती है। इसको क्या करना है, मैंने ऐसे बिछा लिया है। ओके, अब मैं इस पनीर के इक्वल पोर्शन में बांट देता हूं, जितने भी आपको बनाने हैं इसके। आई थिंक 4 बन जाएंगे इससे। If you have any questions, guys, you can ask me questions. In between, I can also answer your questions if you have some questions for me. Okay, अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने फ्रीजर में बटर रख दिया है। बटर मैंने फ्रीजर में रखा है और ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए। अब मैंने क्या करना है, इसको रोल करना है। इसको रोल करने से पहले हल्का सा यहाँ पे आप फ्लावर लगा दीजिए ताकि आपकी पनीर चिपके ना। यू हैव टू मेक श्योर, जस्ट टू मेक श्योर। अगर आपके पास ये प्लास्टिक फॉइल नहीं है तो आप कोई सी भी, आपके घर में, सबके घर में पॉलिथीन होता है, वो यूज कर सकते हैं। तो उस पॉलिथीन को मदद से हम इसको रोल कर सकते हैं। बीच में पॉलिथीन रखिए और इसको ऐसे रखिए। अब हमने इसको रोल करना है। सी, बहुत इजीली ये रोल हो जाता है। ये एक बार ऐसा रोल हो जाए। हाँ, तो मेरा रेसिपी का नाम है पनीर मक्खन वाला। मक्खन वाला क्योंकि अभी मैं इसके अंदर बहुत सारा मक्खन डालने वाला हूं इस पनीर के अंदर, और इसको मैं सर्व करूंगा टमाटो रैलिश के साथ। ओके, सो मैंने ये रोल कर लिया है। अब मैं मक्खन निकालूंगा अपना फ्रिज से, जो मैंने मक्खन लगाया है फ्रिज में, मक्खन, उस मक्खन को इसके अंदर भरूंगा। टेक्निक क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए मक्खन जो हमने रखा था थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब इस मक्खन को मैं इस पनीर के अंदर अब स्टफ करूंगा। इसको खोल लीजिए, ऐसा हल्का सा फ्लावर और लगा लीजिए इसमें, और ये मक्खन जो आपने लिया है इसको यहां पे ऐसे कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका मक्खन अच्छे से रोल नहीं हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसमें अभी एक और स्टेप करने वाले हैं जिससे ये मक्खन, जिससे पनीर पूरा का पूरा रोल हो जाएगा। ये देखिए, इसको ऐसे रोल कर देना है। ओके, इस तरह से इसको रोल कर लेना है। साइड्स को थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, इसको हटा दीजिए ताकि you have to make sure that the sides are sealed. Now what I'm going to do is I'm going to take a little bit of flour and again give it a good shape. See, like a croquettes, what we do in continental cuisine. So this is ready now. So what I'm going to do this, अभी ये वर्केबल नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में डालने वाला हूँ और उसके बाद मैं इसको पास करूंगा एक स्लरी से और ब्रेड क्रम्स के लिए, और ये फ्राई करने के लिए तैयार रहेगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल देता हूं। इन द मीन टाइम मैंने यहां पे स्लरी तैयार कर दी है। क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन किचन, सो वी क्लीन। सो ये कुछ मेरे पनीर के रोल्स थे जो मैंने पहले से बना के रखे हैं। ये देखिए हार्ड हो गया, फ्रिज में डाला था मैंने तो ये हार्ड हो गया है। ये हार्ड होना जरूरी है, एकदम से आप नहीं बना सकते क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है तो वो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको कोटिंग करनी है। ये कोटिंग करने का जो प्रोसेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको बहुत मेसी कर देते हैं। आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे ये बिल्कुल भी कोटिंग आप जो करोगे आपके हाथ गंदे नहीं होंगे और ये जॉब मेसी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, क्योंकि हम लोग पूरा वेज कर रहे हैं, ये मैंने एक स्लरी बनाया है। ये एक स्लरी है जो कि है मैदे की और पानी की।
ये आपके घर में ब्रेड होती है, जो नॉर्मल ब्रेड जो होती है, उसको आप यूज़ कीजिए, मिक्सी में डालिए और घुमा लीजिए। जितना पानी डाला मैंने उसका ही उतना ही मैंने इसमें मैदा डाला है, और जो स्लरी होती है वो थोड़ा सा। अभी बैक आई थिंक वी आर बैक लाइव। So I'm sorry guys, there was some problem with the, I don't know. So we are back live again. I'm sorry for the, there are a few internet glitches. So okay, so we have not done anything till now. We have not lose anything. You have not missed anything, guys. So here the paneer is. I'm going to dip this in this slurry. Okay, I'm going to take this out. Now only one hand. This hand I'm keeping dry. I'm going to put this here. I'm not using this hand now, I'm using the other hand, and I'm going to roll this. Alright, you see how beautiful this is done now? The rolling is done. I'm going to do this again for this one. So I've not used the other hand. It goes in the bread crumbs. So bread crumb बनाना बहुत easy है। आपके घर में जो bread है उसको लीजिए, मिक्सी में घुमा दीजिए, and it's done. It's very simple to make bread crumbs, and we are good to go. This is good for frying. आप इसको ऐसे बना के रखिए, फ्रिज में रखिए, खराब नहीं होगा। एक हफ्ते तक डीप फ्रीजर में रखिए तो महीना भी चल जाएगा। और इसको आप फ्रिज में रखिए, जैसे कोई गेस्ट आए बाहर निकालिए, फ्राई कीजिए और इसको सर्व कीजिए। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको फ्रिज में डालने वाला हूँ थोड़ी देर, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ टमाटो रैलिश कैसे बनेगी, विच आई एम गोना सर्व अलॉन्ग विद दिस फॉर द सॉस। सो फॉर द टमाटो रैलिश आई हैव डन सम mise en place. It's a kind of chutney in if you say in Indian cuisine. ये चटनी है, इंग्लिश नाम इसको relish है. So what I've done here is I've taken some chopped some tomatoes here. So ये जो relish बनेगी ये थोड़ी सी खट्टी, मीठी, नमकीन, स्पाइसी सब बनेगी। तो मेरे पास अभी क्या क्या है यहाँ पे, मेरे पास अभी मैंने इसमें प्याज रखा हुआ है, मस्टर्ड सीड्स हैं, जैगरी है। तो जैगरी से मतलब गुड़ है, अगर आपके पास गुड़ नहीं है इसमें हनी डाल लीजिए, हनी नहीं है तो आप चीनी डाल लीजिए। ये टमाटर है, लगभग 4 टमाटर हैं, 1 प्याज है, हरी मिर्च है, लहसुन है, जिंजर है, हींग है, कड़ी पत्ता है, सॉल्ट है और विनेगर है। विनेगर खटास के लिए है, ये इससे मीठापन आएगा, इससे स्पाइसीनेस आएगा। सो हाउ वी गोना स्टार्ट मेकिंग दिस relish is I'm going to put some oil in a pan. Okay, as soon as the oil heats up, पकाना नहीं है, बहुत क्विक है, बड़ी इजी रेसिपी है, वी डोंट हैव टू कुक दिस मच। सो अब क्या करना है, जैसे ही मेरा ऑयल हीट अप हो जाएगा, आई एम गोना ऐड मस्टर्ड सीड्स इनटू दिस। ओके, once the mustard seeds start to crackle, see when you're doing lives you have to actually wait for the oil to heat up, and that is where it takes time. So my mustard seeds are getting heated up, so I'm going to add next is kari patta. Basically I'm doing tempering here. To this I'm going to add the ginger and garlic which I have chopped finely. ये relish जो बनेगी it's going to be super tasty. Ginger, garlic, not much of cooking. Paramita Mitra, can you use brown sugar in place? Yes, brown sugar is very healthy. You can use brown sugar. Whatever you need to give this a little sweet taste. So whatever things you want to use to give it a sweet taste, you can use the regular sugar also. But in case you have brown sugar, that is fantastic. So I'm going to saute this a little bit, not much. And hing. See, this will give the hint. Okay, I'm going to a little bit saute this. To this I'm going to add the onions which are finely chopped. Not much of cooking is required here. I'm going to cook this till my tomatoes are soft enough. I'm going to add jaggery into this. Okay, the vinegar and salt to taste. You can add salt according to your taste. So what I'm giving a quick recap for the relish. I've taken oil in a pan to which I added the mustard seeds
Then I have added the curry leaves, ginger, garlic, onion, tomatoes, jaggery, vinegar, salt, and pepper. Pepper you don't have to add actually, because you have added a lot of green chilies to it, which will bring in the spiciness. Okay. Can you please talk in like a Hindi? ओके सो मैं इसको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ रेसिपी को. मैंने क्या करा है, मैंने एक पैन लिया है, उस पर मैंने तेल डाला. तेल डालने के बाद मैंने इसमें क्या करा है, मस्टर्ड के सीड्स डाले हैं, सरसों के सीड्स डाले हैं. उसके बाद मैंने इसमें करी पत्ता डाला. करी पत्ता डालने के बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक Rotate. Are we back again? I'm so sorry guys, I don't know what's happening today. Internet is playing a lot of games. So we are done with the relish. The relish is ready. Okay, so the relish is ready now. We are done with the relish. See how fantastic the color is. And here we are the paneer rolls. The buttery paneer. I'm gonna put this. I will lie back here. So I'm gonna fry this. Once my oil is heated up, I'm gonna fry these paneer. So any questions you have, you can please ask me. I'm gonna put this relish here. I have these serving bowls. I'm gonna put this relish here. Okay, so my oil is heated up. Now it's ready to fry the cottage cheese. Paneer makhan wala, like I said. So I'm gonna dip in this to fry. Now temperature जो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं. ठीक है, अगर बहुत गर्म होगा तो जो ये ब्रेड है ये बाहर से जल जाएगी और अंदर पूरा पकेगा नहीं. बहुत ठंडा तेल होगा तो ये तेल पी लेगा. हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, जैसे कि बस इसमें कलर आ जाए. एक बार कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे. ये पूरा मैं इसको देसी घी में फ्राई कर रहा हूँ. ओके, आई एम गोना रिपीट द रेसिपी. ये हमने पनीर के क्रूकेट्स टाइप के बनाए हैं. कैसे बनाए हैं, पहले हमने एक बटर बनाया था इसके स्टफिंग के लिए. बटर पे मैंने डाला था बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया. ये सारा मैंने मक्खन में मिलाया था. अमचूर डाला था मैंने इसमें. नमक नहीं डालता क्योंकि जो अमूल का बटर होता है वो ऑलरेडी नमकीन होता है, तो उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है. ये डालने के बाद मैंने मक्खन को फ्रिज में डाल दिया था. उसके बाद मैंने अमूल की पनीर ली थी. उस पनीर में मैंने थोड़ा मैदा मिलाया था. पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया था. ग्रेट करने के बाद उसमें मैदा मिलाया और उसको अच्छे से मैश कर लिया. एक डो की तरह, आटे की तरह उसको गूंद लिया. उसको मैंने प्लेन सरफेस पर रखा, एक दो मोमजामों के बीच में, या जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक की रैप, उसके बीच में रखे मैंने पनीर को पतला पतला रोल कर लिया. रोल करने के बाद जो बटर हमने बनाया था उस बटर को इसके अंदर स्टफ कर लिया. ये करने के बाद हमने पनीर के रोल्स को पास किया ब्रेडिंग स्टेशन से, जिसमें कि था स्लरी था. हमने एक स्लरी बनाया था जो कि बना था मैदे से और पानी से. और मैदे पानी में डालने के बाद हमने इसको डाला था ब्रेड क्रम्स में. ब्रेड क्रम्स बहुत आसान है. अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं. अगर नहीं है तो मार्केट से ब्रेड लीजिए, उसको मिक्सी में डालिए और घुमा दीजिए. इसको मैं सर्व करने वाला हूँ टमाटो रेलिश के साथ. ये चटनी बनाई है मैंने रेलिश. इस पर हमने डाला है ऑयल. ऑयल के साथ मैंने डाला मस्टर्ड सीड्स. उस मस्टर्ड सीड्स में हमने डाल दिया था करी पत्ता. करी पत्ता डालने के बाद हमने इसमें डाला था बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज. इसको भुनना नहीं है, हल्का हल्का सिर्फ सौते करना है. इसके बाद हमने इसमें डाल दिया था बारीक कटा हुआ टमाटर. इसके साथ हमने डाला
इसमें विनेगर, सॉल्ट और जैगरी। जैगरी अगर आपके पास नहीं है तो इसमें आप ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, रेगुलर शुगर डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं। तो ये चटनी जो है कि इसको एक तीखा, मीठा, नमकीन टेस्ट देगी हमारे पनीर मक्खन वाले को। ये हमारे जो पनीर के हैं अब ये ऑलमोस्ट फ्राई होके तैयार हैं। इसको हम थोड़ा सा कलर और देंगे। देखिए जब इसको आप खाएंगे तो इसके अंदर से मक्खन बहेगा और चीज़ होगी, बहुत बढ़िया ये बन के निकलेगा। एनी टाइम फेवरेट स्नैक्स हैं ये, कभी भी आप इसको बना सकते हैं, फ्रिज में बना के रख सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई आपके घर में गेस्ट आए, फ्रिज से निकालिए, फ्राई कीजिए फटाफट और सर्व कीजिए। बहुत ही क्विक स्नैक रेसिपी है ये। एडवांस में इसको बना के आप रख सकते हैं फ्रिज में, जैसे मैं आपको बताया मैंने। आप इसको ब्रेडिंग करने के बाद इसको फ्रीजर में डाल के रख सकते हैं। जैसे कोई गेस्ट आए आप इसको बाहर निकाल के फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपको फ्राई नहीं करना है तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। शैलो फ्राई इसकी हफ्ते भर चल जाएगा अगर आप इसको फ्रीजर में रखेंगे, कहीं ये खराब नहीं होने वाला क्योंकि फ्रोजन हो जाएगा। ओके, सो ये दिस लुक्स गुड नाउ। आई एम गोना टेक दिस आउट बिफोर आई अगेन लूज द कनेक्शन। आई डोंट वांट टू लूज द कनेक्शन अगेन। विनेगर की जगह इमली डाल सकते हैं। विनेगर की जगह बिल्कुल इमली डाल सकते हैं। इमली और ज़्यादा हेल्दी है। थैंक यू फॉर द सजेशन। वी कैन ऑलवेज ऐड विनेगर, इमली इन प्लेस ऑफ द विनेगर। सो यहाँ पे जो मैंने ओके, सो ये मैंने यहाँ पे रेलिश लगा दी है। इसके ऊपर मैं ये रोल्स रख दूंगा। So okay, so this is my dish here right now, tomato relish with paneer makhan wala. I'm gonna decorate this nicely. I've made some tuile. This you can very easily make this tuile. This is for the recipe. You can follow my page. It's called Food Slide. It's in Facebook also. So here am I presenting you my dish. This is paneer makhan wala with tomato relish. So I'm gonna show you from inside how this looks like. I'm gonna break one for you. Can you see this? Oh my goodness! See, so much butter. Yeah. So this is fantastic dish. Anytime snacks you want to enjoy this, make this at home. Very quick to make. You can keep this in the fridge. Fridge में डाल सकते हो, रख सकते हो, ये काफ़ी दिन तक चलता है. So that is it. You want to follow more? Follow me. Check my more recipes. You can follow my page on Facebook. It is by the name Food Slide. Or you can join my YouTube channel. It is by the name Food Slide, the Hotel Management Kitchen. Thanks for watching, guys. Any questions you have? I'm still around to answer your questions. If you have any questions. So this is my dish. Thank you for joining, guys. Thanks for watching. Bye bye. Take care. Stay at home. Stay safe. This is hard time for us. This is the time we have to stay at home. I'm very thankful to Amul for giving me this opportunity. And here is the dish, paneer makhan wala with tomato relish. Thanks for watching.